हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। चलिए T20 विश्व कप का अगला मुकाबला, सुपर 8 का पहला मुकाबला, दो टीमें भिड़ने जा रही है। यूएसए वर्सेस साउथ अफ्रीका। ग्रुप 2 की दो टीमें यहां पे भिड़ेगी। मैच कहां पे होगा? मैच होगा सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम, एंटीगुआ, नॉर्थ साउथ वेस्ट इंडीज में होना है। अब तक जो मुकाबले इस मैदान में हुए हैं, उस मैदान के जो लेखे जोखे हैं वो थोड़ा सा अचंभित करने वाले। रन भी बने हैं, विकेटें भी गिरे हैं, लेकिन थोड़ा सा असमान टीमों के बीच मुकाबला था, असमान टीमों के बीच। और सबसे हाईएस्ट स्कोर यहां पे जो रहा है वो 153 का रहा है, जो कि स्कॉटलैंड ने चेज करते हुए बनाया। स्कॉटलैंड ने ओमान के विरुद्ध चेज करते हुए बनाया। ओमान ने 150 रन बनाए थे, वहां पे स्कॉटलैंड ने 153 रन बनाए हैं। लो स्कोरिंग गेम भी देखने को यहां पे मिला। ओमान वर्सेस इंग्लैंड के बीच में ओमान को 47 के स्कोर पर पूरी टीम को पवेलियन भेजा गया इंग्लैंड के बॉलरों के द्वारा। यहाँ पे आदिल रशीद ने 4 विकेट चटकाए 2.8 के इकोनॉमी से। वहीं जोफ्रा आर्चर और मार्कवुड ने 3-3 विकेट झटके। तो ये बड़ी टीम है और व्हेल और छोटी मछली के बीच के मुकाबला था। तो इन सब मुकाबले को देखते हुए, इन पीछे के स्वभाव को देखते हुए, तो थोड़ा सा स्पिनर पेसरों के मुकाबले थोड़ा अधिक हावी है, परंतु पेसरों को भी शुरुआत में विकेट यहां पे मिल रहे हैं। और यूएसए अभी तक जो मैच खेले वो अपने, चूंकि वो सब मेजबान टीमों के विरुद्ध, जो मेजबान टीम जो है उसमें वेस्ट इंडीज भी है और यूएसए भी है, और सह मेजबान के रूप में वो अपने घरेलू मैदानों पर जो भी मैचेज हुए हैं उनके ग्रुप स्टेज में वो घरेलू मैदानों पर खेली थी। चलिए, लेकिन अब जो मुकाबले होंगे वो वेस्ट इंडीज में होना है। चलिए जानते हैं। इसके लिए 5 टीमें मैं यहां पे तैयार किया हूं, और वो टीमें जो तैयार किया हूं, अभी तक सारे इस प्रतियोगिता के जो मैचेज हुए हैं उनके रिकॉर्ड को देखते हुए, इस प्रतियोगिता में जो बल्लेबाजों का जो फॉर्म रहा है, गेंदबाजों का जो फॉर्म रहा है, किस प्रकार लय है, उन्हीं को देखते हुए मैं टीमें यहां पे तैयार किया हूं। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। उससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल गब्बर सिंह 25 निवासी को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लेंगे। साथ ही टेलीग्राम चैनल का आपको मेरे डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से सीधे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। स्टार्ट नाउ। 3, 2, 1। ये 5 टीमें यहां पे मैं ऑलरेडी तैयार किया। उसके बाद और लोगों के द्वारा दिए जा रहे टीमें, मेरे द्वारा दी जा रही टीमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगी। कुछ मैचेज में लॉसेस हुए हैं आप लोगों को, मैं मानता हूं, परंतु दुनिया के धुरंधर बल्लेबाजों के द्वारा अपेक्षाकृत परफॉर्मेंस नहीं देने के कारण थोड़ा सा प्रिडिक्शन में उतार चढ़ाव आया है। परंतु भरोसा रखें, अब थोड़ी सी जो है निरंतरता मेरी द्वारा दी जा रही टीमों में भी आएंगी, क्योंकि बहुत सारे अध्ययन के बाद बीच में हुए, हालांकि भारतीय समय अनुसार जो रात्रि के 8 बजे के मुकाबले हैं उनके संदर्भ में जो फैंटेसी की टीमें मैं आप लोग को देता हूं वही दे रहा हूं। सुबह के मैचेज या देर रात्रि के मैचों के टीमें मैं नहीं प्रोवाइड करा रहा हूं, तो उसमें लोग कम ही जाते हैं, कम ही लोग लगाते हैं, और अधिकतर लोग वहां पे बैकअप नहीं कर पाते हैं, और नहीं लेने के कारण बहुत सारे खिलाड़ी उसमें खेलते हुए नजर नहीं आते, जिसके कारण उनको लॉस भी हो जा रहा है। चलिए जानते हैं फर्स्ट टीम के बारे में। तो जिस प्रकार से मैंने कहा है कि यहाँ की जो पिचें हैं, शुरुआत में पेसरों को मदद मिलती है, बाद में मिडिल के ओवरों में जाकर करके स्पिनरों को कुछ अधिक मदद मिलती है।
स्पिनर अधिक विकेट चटकाए, हावी रहे, इकोनॉमी रेट भी उनका अच्छा रहा है। चलिए जानते हैं, यहां पे लेकर के आया हूं मैं विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर क्विंटन डिकॉक और एंड्रिस घोष साहब। बाकी क्विंटन डिकॉक का अब तक जिस प्रकार से वो जाने जाते हैं, उनकी बल्लेबाजी जिस प्रकार से जानी जाती है, उस प्रकार से किसी प्रकार का उनका परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिखा है। आईपीएल से लेकर करके अब तक का जो सफर रहा है बिल्कुल सूखा सूखा रहा है उनका। लेकिन उम्मीद है इस मैच में, जो कि ग्रुप स्टेज से बाहर जाकर करके सुपर 8 के मुकाबले हैं, बड़े मैचेज हैं, बड़े मैचेज में इनको परफॉर्म करना चाहिए, जिस प्रकार से इन पर भरोसा होता है। इस लिहाज से मैं यहाँ पे क्विंटन डिकॉक साहब को लाया। चलिए उसके बाद लाया हूं यहाँ पे एंड्रिस घोष साहब, विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर, जो कि यूएसए की ओर से, अमेरिका की ओर से बेहतर दिखे एंड्रिस घोष साहब। इसको नजरअंदाज भी इनको नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अभी तक जो ग्रुप स्टेज में मैचेज हुए हैं उनमें अच्छे परफॉर्मेंस है इनके। कनाडा के खिलाफ इनका 46 गेंदों में 65 रनों की पारी आप लोगों को याद ही होगा। शुरुआत में ही कनाडा के खिलाफ इन्होंने 46 गेंदों पर 65 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। वैसे भी यूएसए ने सभी लोगों को चौंकाया है, पाकिस्तान को पटखनी देकर के। इनका जो परफॉर्मेंस रहा किन्हीं टीमों के विरुद्ध बहुत बेहतरीन रहा। कड़ी टक्कर दिए हैं ये अमेरिकी बल्लेबाज और बॉलरों ने। तो उस लिहाज से मैं एंड्रिस घोष और क्विंटन डिकॉक साहब को विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे यहाँ पे लाया हूं। उसके बाद बल्लेबाज के तौर पर एकमात्र बैट्समैन टिस्टन स्टॉप, हालांकि वो स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं टिस्टन स्टॉप साहब। उसके बाद 3 ऑलराउंडर, कॉरी एंडरसन, एडम मार्करम, स्टीवन टेलर। स्टीवन टेलर अगर नॉर्थिया के तेज गेंदों से, धारदार गेंदों से थोड़ा सा बचकर अगर संभल कर खेलते हैं तो वो बहुत अच्छी पारी यहां पर वो खेल सकते हैं अमेरिका के लिए। लेकिन उनको नॉर्थिया जिस प्रकार से लेफ्टी बल्लेबाजों को थोड़ा सा परीक्षा ले रहे हैं इस टूर्नामेंट में, उस लिहाज से स्टीवन टेलर को थोड़ा सा नॉर्थिया के गेंदबाजी से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। और ये कोशिश भी रहेगी उनकी। और अच्छे दिखे हैं, स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी भी ओपनर के तौर पर अच्छे। उसके बाद एडम मार्करम को आप लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहां पे एडम मार्करम का बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों महत्वपूर्ण होने वाला है इस मैच में। भले कुछ खास नहीं रहा, लेकिन एडम मार्करम का बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों इस मैच में यूएसए के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, मेरा पूर्ण विश्वास है। उसके बाद कॉरी एंडरसन आप लोग जानते हो, जब न्यूजीलैंड के तरफ से खेल रहे थे तो इन्होंने 36 गेंदों पर शतक लगाया था। धमाकेदार बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी करते हैं। कॉरी एंडरसन साहब पहले न्यूजीलैंड की ओर से खेलते थे, अभी यूएसए में, न्यूजीलैंड में थोड़ा सा इनका ग्राफ नीचे गया, इनकी महत्ता को नहीं, थोड़ा नजरअंदाज किया गया, अवॉइड किया गया इनको, तो ये आ गए हैं यूएसए की ओर से खेलने के लिए और यूएसए की टीम में सम्मिलित होकर लिए गए हैं। हालांकि बाद में इनके रिकॉर्ड को डिविलियर्स साहब ने तोड़ दिया था, इनके शतक, कम गेंदों पर शतक लगाने के रिकॉर्ड को। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पे लेकर के आया हूं मैं 5 बॉलरों। जिस प्रकार से अब तक जो पीछे खेली है बॉलर्स आ भी रहे हैं, उस लिहाज से मैं यहां पे 5 गेंदबाजी को रखा हूं। हरमीत सिंह स्लो आर्म, ऑर्थोडॉक्स फेंकते हैं, गेंदबाजी वही अच्छा करते हैं, बल्लेबाजी से भी, बल्ले से भी अपना रंग ढंग दिखा सकते हैं। कागिसो रबाडा अभी तक इनका कुछ रहा नहीं है, हालांकि कागिसो रबाडा के स्थान पर ही हो सकता है इस मैच में केशव महाराज साहब को सम्मिलित किया जाए, क्योंकि 2 स्पिनरों के साथ दक्षिण अफ्रीका यहां पे उतर सकती है। 2 स्पिनरों के साथ दक्षिण अफ्रीका यहां पे उतर सकती है, और लेकिन केशव महाराज जो आएंगे वो ओवाटमेंट के स्थान पे आएंगे। एक्चुअली कागिसो रबाडा के अनुभव को देखते हुए, इतने लंबे सफर को देखते हुए उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है साउथ अफ्रीका की टीम में
इसलिए वॉटमैन की जगह पर ही केशव महाराज के आने की संभावना बन रही है, क्योंकि दो मुख्य स्पिनर के साथ साउथ अफ्रीका यहां पे अपने प्लेइंग 11 को लेकर के उतर सकती है, संभावना है। चलिए, और यहां हरमीत सिंह, कगिसो रबाडा, तवरेज शमसी पिछले मैच में देखे होंगे नेपाल के विरुद्ध में, आते के साथ ही धमाल मचाए, 3-4 विकेट चटका गए। उसके बाद अली खान और एनरिच नोरकिया, और कैप्टन बना रहे हैं भैया एडम मार्करम साहब को, जिस प्रकार से मैं बताया हूं कि इस मैच में एडम मार्करम की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, और उप कप्तान एनरिच नोरकिया। ये था आपका फर्स्ट टीम। सेकंड टीम की ओर बढ़ते हैं। सेकंड टीम यहां पे विकेट कीपर बल्लेबाज को लेकर के आया हुआ है मोनांग पटेल, क्योंकि अब तक मोनांग पटेल फिट हो चुके हैं और संभव है कि इस मैच में उनको श्याम जहांगीर के स्थान पर उनकी वापसी हो जाएगी टीम में। सुपर 8 के मुकाबले हैं, बड़े मुकाबले हैं, यहां पे मोनांग पटेल आ जाएंगे आपको कप्तान साहब, यूएसए के कप्तान भी हैं। चलिए, और 2 बैट्समैन रेजा हेंड्रिक्स और एरॉन जॉन्स लाजवाब बैट्समैन उभरे हैं इस विश्व कप में। एरॉन जॉन्स स्पिन गेंदबाजी के विरुद्ध बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक स्पिन गेंदबाजी के विरुद्ध आउट नहीं हुए हैं इस टूर्नामेंट में एरॉन जॉन्स। चलिए, उसके बाद 3 ऑलराउंडर को लाया हूं, कॉरी एंडरसन, एडम मार्करम, मार्को जैनसन। मार्को जैनसन में एक मैच में शायद थोड़ा बहुत गेंदबाजी से प्रभाव छोड़ने में कामयाब हुए थे, लेकिन सीधी और सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को ये शुरुआत में ही परेशान कर रहे हैं। शुरुआत में पावर प्ले के ओवरों में बल्लेबाजों को ये परेशानी में डाल रहे हैं। अच्छे लंबे कदकाठी के हैं, तेज गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, लेकिन बल्लेबाजी से अभी तक कोई इनका योगदान नहीं आया। इनका क्या, साउथ अफ्रीका की ओर से एकमात्र डेविड मिलर हैं जिनका एकमात्र 50 है। उसके बाद उनके अलावे किसी भी बल्लेबाज के द्वारा अभी तक इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में कोई परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है। 2-3 मैच तो फंसे हुए थे। नीदरलैंड के मैच में अगर वहां पे डेविड मिलर साहब का शानदार 59 रनों की पारी नहीं आती तो वहां पे भी इनका हल्क फंस चुका था, हल्क भरा हुआ था, हल्क। और नेपाल और बांग्लादेश का तो मैच हारने का डर लोगों को अंतिम मैच तक रहा। नेपाल भी अच्छी क्रिकेट खेले, नेपाल के भी लड़ाके अच्छे क्रिकेट खेले, बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं यहां पे 5 बॉलरों को लेकर के आया हूं, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, अली खान, सौरभ नेत्रवालकर और नोस्टुस कैनजीजे। एक मैच में आपको इनकी झलक मिली हुई थी, जिस प्रकार से मैंने कहा है यहाँ स्पिनरों को थोड़ा सा बेहतर मदद है, तो उस हिसाब से यहाँ पे नोस्टुस कैनजीजे की को प्लेइंग 11 में सम्मिलित किया जा सकता है स्कैलविक के जगह पर नोस्टुस कैनजीजे को टीम में वापसी संभव है। चलिए, केशव महाराज की वापसी के संदर्भ में मैं पहले ही बात कर लिया हूं, आप लोगों से बता चुका हूं। कगिसो रबाडा, अली खान स्पिन गेंदबाजी करते हैं, नोस्टुस कैनजीजे स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, सौरभ नेत्रवालकर जो शुरुआत में आकर कर करके दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, परेशानी में डाल सकते हैं, उनके प्रारंभिक बल्लेबाजों को पवेलियन की रास्ता दिखाने में सक्षम। चलिए, ये था दूसरा टीम। यहां पे कैप्टन बना रहा हूं शानदार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज एरॉन जॉन्स को और कैप्टन मार्को जैनसन को, जिनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से उम्मीद कर सकते हैं यहां पे वो कैप्टन संभव है। चलो तीसरी टीम की ओर बढ़ते हैं।
तीसरी टीम ये रहा, यहां पर लेकर के आया हूं मैं क्विंटन डिकॉक साहब को, एंड्रिस घोष और मोनांक पटेल। और 3 बैट्समैन, डेविड मिलर, एरन जोन्स, ट्रिस्टन स्टब्स। उसके बाद 2 ऑलराउंडर, स्टीवन टेलर, मार्को जेनसन। और 3 बॉलर, एंड्रिच नॉर्किया, सौरभ नेतवालकर, नोस्टुस कैंजीजे। तो जिस प्रकार से अभी तक इस प्रतियोगिता में डेविड मिलर की बल्लेबाजी रही है, थोड़ा धैर्यपूर्वक लंबे लंबे शॉट देखने के उनके बल्ले से मिले हैं, उस प्रकार से यहां पे डेविड मिलर साहब को कप्तान और कैप्टन नोस्टुस कैंजीजे को बना रहा हूं। तीसरी टीम है ये, बढ़िया से देख लीजिए। तीसरी टीम है, देख लीजिए बढ़िया से। चलिए चौथी टीम के बारे में जानते हैं। चौथी टीम ये है, यहां पे अगर साउथ अफ्रीका पहले गेंदबाजी करती है, हालांकि साउथ अफ्रीका के कप्तान अगर टॉस जीतते हैं तो यहां पे वो गेंदबाजी करने को देखेंगे, जो अब तक हुआ है इस मैदान पर। तो उस प्रकार से ये टीम बेहतर हो सकती है, 4 नंबर वाली टीम यहां पे, अगर यूएसए के बल्लेबाज फ्लॉप होते हैं तो। चलिए यहां पे लेकर के आया हूं क्विंटन डिकॉक और हेनरी क्लासेन साहब। क्लासेन साहब का अभी तक कोई क्लास नहीं दिखा है। जिस प्रकार से सफेद गेंदों पर वो हावी होते हैं, जिस प्रकार से विध्वंसक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं हेनरी क्लासेन साहब, लेकिन इस विश्व कप के प्रतियोगिता में अभी तक उनका कोई फॉर्म कहीं पे दूर दूर तक, कोसों दूर तक नहीं दिखा है। यहां पे लेकर आया हूं मैं क्विंटन डिकॉक साहब और हेनरी क्लासेन साहब को विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर, और एक बैट्समैन डेविड मिलर साहब, और 2 ऑलराउंडर एडम मार्करम और स्टीवन टेलर, और 6 गेंदबाजों को यहां पे अपनी जगह दिया हूं, जिसमें है हरमीत सिंह। हालांकि हरमीत सिंह है हमारे मुंबई के ही, वैसे तो 8 उनके यूएसए अमेरिका के स्क्वाड में 8 प्लेयर हमारे भारतीय ही हैं, 6 तो प्लेइंग 11 में खेलते हैं। तो हरमीत सिंह भी हमारे भारतीय ही है, वो मुंबई से आते हैं, बल्लेबाजी से भी अपना रंग दिखा सकते हैं, गेंदबाजी से ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। चलिए यहां पे हरमीत सिंह, केशव महाराज, कविश्वर रबाड़ा, एंड्रिच नॉर्किया, सौरभ नेत्रवालकर और नोस्टुस कैंजीजे। कप्तान बना रहा हूं यहां पर केशव महाराज साहब को और कैप्टन हरमीत सिंह। यह है चौथे टीम। 5वीं टीम, अंतिम टीम जो मैं तैयार करके रखा हूं यहां पे मोबाइल में 5 टीमों का, वो ये 5वीं टीम रहा, जो कि बिल्कुल जादुई टीम हो सकता है, एक्स फैक्टर टीम हो सकता है। तो ये रहा। हालांकि मैं एक फैंटेसी का जो अभी चर्चा चल रहा होगा, जो इनसाइटों पर मिल रहा होगा, उस लिहाज से भी मैं आप लोगों को एक टीम बताने वाला हूं, देने वाला हूं, जो इस विश्व कप में जिनके रिकॉर्ड रहे हैं, जो कि बेहतर दिखे हैं, एकदम प्योर दिखे हैं, उन्हीं के संदर्भ में बात करूंगा। चलिए यहां पे लेकर गया फिर से मैं क्विंटन डिकॉक, एंड्रिस घोष और मोनांक पटेल। हमारी ये टीम जो भी है उसमें कुछ भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, जिनके जो अभी तक भरोसे पर खड़े नहीं उतरे, लेकिन फिर भी मैंने उनको टीम में सम्मिलित किया हुआ है, क्योंकि अगर वो भरोसे पर खड़े उतरते हैं तो वैसे तो बहुत सारी ऐसी टीमें भी रही विश्व कप में, महान धुरंधरों बैट्समैनों से भरी पड़ी टीमें, जो कि सुपर 8 में भी नहीं पहुंच पाई। खैर उनकी बात अब नहीं की जाएगी, जो चले गए हैं तो चले गए हैं, रात गई तो बात गई। बात करते हैं हम इस 5वीं टीम के पहले बारे में। चलिए यहां पे क्विंटन डिकॉक, एंड्रिस घोष, मोनांक पटेल साहब विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर, और 3 बैट्समैन रेजा हेंड्रिक्स, एरन जोन्स, ट्रिस्टन स्टब्स, एक मात्र ऑलराउंडर एडम मार्करम, और 4 बॉलर हरमीत सिंह, तबरेज शमसी, एंड्रिच नॉर्किया और अली खान। यहां पे कैप्टन बना रहा हूं मैं तबरेज शमसी साहब को और कैप्टन अली खान साहब। बड़े से देख लीजिए, 5वीं टीम एक्स फैक्टर टीम, जादू टीम ये हो सकती है।
चलिए, पांचवी टीम के बारे में बात कर लिए। अब बात करते हैं छठी टीम, जो इस प्रकार से हो सकती है। तो पहले बात करते हैं कि अभी तक जो विश्व कप में मुकाबले हुए उन मैचों में इन दो टीमों के लिए किन्होंने क्या किया है और किस प्रकार से वो फैंटेसी के लिए ड्रीम प्लेयर हो सकते हैं। उस प्रकार से यहां पर से हेनरी क्लासेंस का कुछ नहीं दिखा अभी तक, कहीं कुछ नहीं दिखा है। जिस प्रकार से उनको जाना जाता है वहां से कुछ नहीं दिखा है। एंड्रिस गोस के यहाँ पे अच्छे खासे दिख रहे हैं। यहाँ पे हेनरी क्लासेन, एंड्रिस गोस और क्विंटन डे का। तो यहां पे मैं एंड्रिस गोस को सेलेक्ट कर रहा हूं विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर। बढ़िया से देख लीजिए, यहां पे एंड्रिस गोस विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर सिलेक्ट कर रहा हूं। और बैट्समैन के तौर पर हैं एरॉन जॉन्स, डेविड मिलर, रेजा हेनरिक्स, नीतीश कुमार, ट्रिस्टन स्टब्स। तो यहां पे मैं सर्वप्रथम एरॉन जॉन्स को करूंगा, पहली प्राथमिकता उनकी रहेगी, क्योंकि एरॉन जॉन्स की जिस प्रकार से बल्लेबाजी रही है खास करके स्पिनरों के विरुद्ध, और ये पिच स्पिनरों के लिए मददगार है। और एरॉन जॉन्स एक बार भी इस विश्व कप में स्पिनरों के अगेंस्ट आउट नहीं हुए, तो मैं यहां प्राथमिकता एरॉन जॉन्स को दूंगा। दूसरी प्राथमिकता यहां पे डेविड मिलर, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की ओर से डेविड मिलर ही एकमात्र बेहतर बल्लेबाजी करते हुए दिखे, तो यहां पे मैं डेविड मिलर को रख रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहां पे कोरी एंडरसन है, एडम मार्करम, स्टीवन टेलर, मार्क जेनसन और वेन स्कैलविक की जगह पर हालांकि नॉस्टोस नैनिंजे आ जाएंगे। तो सर्वप्रथम यहां प्राथमिकता में स्टीवन टेलर को दूंगा, उसके बाद कोरी एंडरसन साहब और फिर मार्को जेनसन साहब। जिस प्रकार से इनका परफॉर्म अभी तक विश्व कप में जो मैचेज हुए हैं उसमें रहा है, जिस प्रकार से खेले हैं उस मुताबिक। हालांकि विशेष मुकाबले अमेरिका में हुए, अमेरिका के पिचों पे हुए विशेष मुकाबले, और ये मैच जो है वेस्ट इंडीज में होना है। हालांकि वेस्ट इंडीज में इसी पिच पर साउथ अफ्रीका खेली है, हालांकि उस लिहाज से मैं यहां पे कोरी एंडरसन, स्टीवन टेलर, मार्को जेनसन को स्थान यहां पे दे रहा हूं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बॉलर के रूप में सर्वप्रथम यहां पे एंड्रिच नोरकिया, सौरभ नेत्रवालकर, उसके बाद मैं प्राथमिकता दूंगा तबरेज शमसी या केशव महाराज। दोनों भी अच्छा किया, लगे तबरेज शमसी एक ही मैच खेले, केशव महाराज 3 मैचेज खेले, लेकिन तीनों मैचेज में बेहतर दिखे हैं गेंदबाजी करते हुए। तो यहां पे मैं केशव महाराज की ओर ही जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि ओवरटमैन की जगह पर केशव महाराज आ जाएंगे, जिस प्रकार से समीकरण बन रहा है। तो हालांकि अगर ओवरटमैन होते उपलब्ध तो यहां पे मैं ओवरटमैन की ओर रुख करता। चलिए अब जो टीम है यहां पे मैं ट्रिस्टन स्टब्स को जगह स्थान दूंगा, जो कि गेंदबाजी से बल्लेबाजी में भी बेहतर दिखे इन सभी खिलाड़ियों के उपरांत। तो यहां पे मैं ट्रिस्टन स्टब्स को स्थान दिया हूं। चलिए जिस प्रकार से जो अभी तक खेल हुए हैं इस प्रतियोगिता में, उसके अनुरूप ये फैंटेसी के लिए मैं ये टीमें तैयार कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। और यहां पे मैं हालांकि अब अनुभव के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर, अगर भरोसेमंद अगर देखा जाए तो रबाडा किसी समय वापसी कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने रबाडा साहब को टिक कर लिया। आगे बढ़ते हैं, कैप्टेंसी की बात करते हैं। तो इस प्रकार से जब टीमें होंगी तो जब यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है आपको कि दक्षिण अफ्रीका के प्रारंभिक बल्लेबाज इस टीम में नहीं है। प्रारंभिक बल्लेबाज जब नहीं है तो वहां पे उनकी विकेट कौन ले सकते हैं, तो वहां विकेट ले सकते हैं सौरभ नेत्रवालकर साहब। सौरभ नेत्रवालकर साहब वहां पे यूएसए की ओर से विकेट प्रारंभिक तौर पर जब चटकाएंगे तो वो उनको मैं बना रहा हूं कप्तान। बीच में जब
जो बल्लेबाज दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं डेविड मिलर और ट्रिस्टन सब। इसमें से मैं ज्यादा भरोसेमंद डेविड मिलर को उप कप्तान बना रहा हूं। ये है छठी टीम, फाइनल टीम, और यहां से मैं करता हूं सेव। ये छठी टीम आपको बनकर करके तैयार हो गया, जिसको आप लेकर के फैंटेसी में जा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय हिंदुस्तान। महादेव आप लोगों की सभी मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।